बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी मुक़द्दस अरसलान चौधरी एंड यू आर वाचिंग मैक क्रिएशन। तो आज एक नई और डिलीशियस सी रेसिपी के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज मैं आपके साथ चिकन रेशा कबाब की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही सॉफ्ट और रेशे वाले आप देख सकते हैं। बहुत ही यम्मी ये रेसिपी आज हम तैयार करने जा रहे हैं। तो चलें बक करते हैं कम और रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर में ये दाल जो मैंने 2 घंटे, कम से कम 2 घंटे आपने इसको भिगोना है। चने की दाल मैंने यहाँ पे 1 पाव ली है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इसी के साथ बोनलेस चिकन मैंने लिया है आधा किलो, वो मैं इसके अंदर बड़े बड़े पीसेस, मतलब छोटी छोटी इसकी बोटी नहीं करनी है, बहुत बड़ा नहीं पीस डाल देना, मतलब बड़े बड़े पीसेस 3 4 5 जितने मतलब होते हैं वो आपने ऐड कर देने हैं इसके अंदर। और ये कुछ गरम मसाले हैं, खड़े मसाले, जो हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। तेज़पत्ता मैं इसी तरह से ऐड कर रही हूँ, और बाकी जो छोटे छोटे मसाले थे उनको इस पाउच में डाल के, ये पाउच मैंने कहाँ से ख़रीदा था इसका मैंने रिव्यू कहा था, आपको जल्द अपनी रेसिपीज़ में दिखाऊंगी। आई बटन आपको ऊपर राइट साइड पे अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आई बटन पे आप देख सकते हैं मैंने कहाँ से बाय किया था। और इसको यहाँ पे मसाले मैं इसमें डाल कर ऐड कर दूँगी। तो ये कुछ दूसरे मसाले हैं, नमक, मिर्च और हल्दी, जो मैं इसके अंदर इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। मैंने जितनी क्वांटिटी यूज़ की है वो आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। अच्छा जी, इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, आपको पसंद आने वाली है, ट्रस्ट मी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक छोटा सा प्याज मैं इसके अंदर बड़ा बड़ा पीसेस में कट करके इसमें ऐड कर रही हूँ। 6 से 7 जवे देसी लहसुन के हैं, ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और 1 से 1.5 इंच का अदरक का ये पीस है मेरे पास, जिसको आप स्लाइसिस के फॉर्म में भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं ग्रेट करके डाल रही हूँ, आप पीस कर भी डाल सकते हैं इसको। सब मसाले वगैरह ऐड कर दिए हैं, अब इसके अंदर पानी ऐड करना है। 1 से 1.5 गिलास इनफ होगा इसके अंदर पानी मैंने ऐड किया है जो। और उसके बाद हमने इसको स्टीम लगा देनी है। अगर आप इसके अंदर बोनलेस बीफ वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको 20 से 25 मिनट के लिए स्टीम देंगे। और यहाँ पे चूँकि मैं चिकन यूज़ कर रही हूँ तो 15 मिनट इनफ होंगे इसके लिए। 15 मिनट्स के लिए मैंने इसको स्टीम लगाना है। 15 मिनट बाद मैंने प्रेशर कुकर को खोल लिया है, और ये देखें इसके अंदर पानी थोड़ा सा है बिल्कुल, लेकिन मैं उसको खुश्क नहीं करूँगी। यहाँ पे फ्लेम ऑफ है, तो ये चम्मच की मदद से मैं चिकन के पीसीस को इस तरह से तोड़ लूँगी, और इसके अंदर जो खड़े मसाले थे वो हम बाहर निकाल लेंगे। लाइक ये तेज़पात था, इसको मैं निकाल लूँगी। और वो जो पाउच हमने दूसरे मसाले डाल के ऐड किया था उसके अंदर, वो भी इस तरह से हम रिमूव कर लेंगे। उसका फ्लेवर जो है हमें चाहिए था वो इसके अंदर ऐड हो चुका है। तो आप चाहें तो इसको बाद में अलहदा से भी डाल के कर सकते हैं, या किसी प्लेन कपड़े में, मलमल का कपड़ा वगैरह यूज़ करते हैं लोग, उसकी वो क्या कहते हैं पोटली से बना के भी डाल लेते हैं, ताकि वो बिखरे ना वो मसाला, या उसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर ना इसके अंदर आए। तो उसके लिए आप ये काम भी कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने एक वो जो मदनी सी होती है, जिसको पंजाबी में मदानी भी बोलते हैं, तो उससे मैंने मैश करना है अपने इस मटेरियल को। आराम से चूल्हे पर आपको ठीक लग रहा है नहीं तो उतार लें आप प्रेशर कुकर को, और उसी के बीच में जो सा आपने हल्के हल्के हाथ से इसको दबाना है। तो दाल, लहसुन और हर चीज़ गल चुकी है इसके बीच में, तो वो एक जैसी पेस्ट बन जाएगी हमारे पास, जैसा कि मटेरियल हमें चाहिए। अच्छा जी, ये देखें यहाँ पे मटेरियल हमारा अच्छे से मैश हो चुका है, और ये देखें इसका टेक्सचर कितना फ़ाइन तैयार हो चुका है, रेशेदार। और इसमें जो थोड़ी सी नमी है वो अच्छा ही है, बहुत ज़्यादा ड्राई शामी भी अच्छे नहीं लगते। अभी जब इस मटेरियल ने ठंडे होना है तो ये थोड़ा सा और टाइट हो जाता है, इसीलिए इसके अंदर थोड़ी सी नमी रहना ज़रूरी है। अच्छा जी, हरी मिर्चें मैं इसके अंदर इस्तेमाल करती हूँ पकाई के दौरान नहीं, बाद में फ़्रेश चिलीज़, मतलब ये ऐड करने से इसकी जो खुशबू और उसका फ्लेवर आता है वो तो अमेजिंग। तो यहाँ से मैंने छोटी छोटी 3-4 हरी मिर्चें जो सी हैं वो मैंने इसके अंदर चॉप करके ऐड कर दी हैं। इसको हाथ की मदद से मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मटेरियल की अच्छी से मिक्सिंग हो चुकी है, और अब ये हमारा मटेरियल तैयार है। आप शामी कबाब की शेप इसको दे लें। 24-25 कबाब इससे इजीली तैयार हो जाएंगे। नॉर्मल साइज़ के अगर आप बड़े रखेंगे तो वो कम तैयार होंगे। अब चॉइस आपकी है, आपने किस साइज़ का कबाब रखना है। तो अब हम इसको फ्राई करके देखेंगे, या फ्राई करके किस तरह से लगते हैं। एक अंडा लूँगी मैं,
पैन को मैंने चूल्हे पर चढ़ाया हुआ है, ऑयल गर्म हो रहा है। अंडे को अच्छी तरह से फेंट लेंगे और 4-5 शामी बनाते हैं, ट्राई करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। प्रेजेंटेशन की तरह से एडवांस में माजरत, प्रेजेंटेशन में बिल्कुल नहीं दे सकी इसकी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।